Hello everyone, welcome to our channel Learn with the Aspirant UPSC। इसमें हम बात करेंगे CSAT पेपर 2023 और उसके स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार का पेपर कैसा आया था। इस बार का पेपर अभी तक का जितना भी पेपर आया था उन सब से इनकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए बच्चों को ना इसमें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। दूसरी बात ये भी देखी गई है कि इसमें टाइम का इशू आ गया, क्योंकि क्वेश्चंस जो बन भी रहे थे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, जिसके कारण अगर आपका टाइम ज़्यादा लगता है किसी क्वेश्चंस में तो आपके नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो हैं उस पेपर में आपके ऑब्वियसली कम जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि एक तो ये माइंडसेट का गेम है पेपर 2 ऑलमोस्ट, क्योंकि ये प्रेशर सिचुएशन में होता है। 3 घंटे का ब्रेक और 2 घंटे का पेपर देने के बाद ना दिमाग भी थक चुका होता है, बॉडी भी थक चुका होता है। तो हमको ना खुद को ही समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं, हमने अच्छे से तैयारी किया है और हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, इस दौरान होता क्या है कि हमने आंसर की मिला लिया किसी से, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, किसी को कॉल कर दिया, गूगल कर लिया, या किसी ने बोल दिया इसका आंसर तो ये नहीं था वो था। तो इसके कारण ना पेपर 2 के लिए अनवांटेड प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है इन द माइंड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स। सो इन सब चीज़ों से तो डील एग्ज़ाम के दिन ही करेंगे, लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है इससे हम लोग डील करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि ऑलमोस्ट सबको पता ही है कि पेपर 2 में ना रीजनिंग होते हैं, मैथ्स होते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, तो बच्चे फेल कहाँ कर जाते हैं। बड़ा ही पॉपुलर कहावत है कि इजी क्वेश्चंस आप गलत कर जाते हैं, या फिर इजी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस ना हमें ढूंढना है सबसे पहले। ठीक है, और इसको बना जाना है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस आपको लगेंगे कैसे, तो आपके ना बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर करने के लिए ना आपको ना नॉर्मल से मैथ्स आने चाहिए, इसमें कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, और जो खास होगा वो हम अपने इस चैनल पे आपको पढ़ाएंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे। इस पे नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके PYQs कराएंगे, टाइम एंड वर्क कराएंगे, एवरेज कराएंगे, जो भी यूपीएससी में आता है, रिमाइंडर थ्योरम जो भी आता है वो कराएंगे। लेकिन फिर भी अपने आप का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा पहले से यूपीएससी सीसेट की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। मतलब जो पहले हम टाइम यूपीएससी सीसेट को कम देते थे और इसको सेकेंडरी पेपर टाइप का लेते थे कि ये सेकेंडरी पेपर है, अब वो ऐसा नहीं लेना है। इसको भी थोड़ी सी इज्जत हमें देनी पड़ेगी सीसेट को, क्योंकि ये ना हमारा पूरा साल ख़राब कर जाता है। लास्ट टाइम मेरा जीएस पेपर ईजिली पास हो रहा था और सीसेट पेपर मेरा 64 पॉइंट समथिंग रह गया। ऑलमोस्ट 2 नंबर कह लो, 2 नंबर से ना मेरा पेपर रह गया। तो ये पेपर ना मेरा 1 साल ख़राब कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, फाइंड आउट करने का ये है कि आपका सबसे पहले बेसिक्स ठीक होना चाहिए, और आपको ना पेपर में एक बार स्किमिंग एक प्रोसेस होता है कि आप फटाफट सारे पेज पलट के ना आप सारे क्वेश्चंस देख लो। तो उससे ना आपका क्वेश्चंस पता चल जाए कि कौन से आपके स्ट्रेंथ एरिया में, कौन से आपके स्ट्रेंथ एरिया में नहीं है। जो नहीं है उसको काट दो, इजी क्वेश्चंस ढूंढो और करो। इजी क्वेश्चंस उतने तो ज़रूर होंगे जिससे पेपर क्लियर हो जाए। यूपीएससी सिलेक्शन का प्रोसेस है, रिजेक्शन का नहीं। तो इसमें ना आपको इजी क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो, जिसका तैयारी हम लोग करेंगे पूरे साल भर, जो भी थोड़े थोड़े करके, ये नहीं कि आपका ज़्यादा समय ले लेंगे, थोड़े थोड़े समय करके। क्योंकि यूपीएससी के तैयारी के दौरान ऐसा पाया गया है, जनरली सबको पता है कि इसमें ना फ्री की चीज़ें बहुत कम हैं, और हमारा चैनल जब तक रहेगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी बताएंगे, कोई गाइड का पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस दौरान ना सबके फाइनेंशियल परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं इस एग्ज़ाम के दौरान। तो इसमें बहुत सारा पैसा लग जाता है, वो पैसा भी दिमाग में घूमता है कि यार पेरेंट्स के हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। ठीक है, इन पैसों को पेरेंट्स हमारे कहीं और इन्वेस्ट कर दिए होते तो वहाँ से कुछ तो इनपुट आया था, मैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, कितने साल हो गए। और ये सब थॉट्स तब आता है जब मोस्टली लोगों का जीएस पेपर क्लियर हो रहा होता है और सीसेट उनका फंस रहा होता है। ठीक है, और सीसेट के चक्कर में कोचिंग ना अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो पढ़ाता है, बाद बाकी कुछ नहीं पढ़ाता है।
ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, मैं सोर्स बताऊंगा और हम लोग यहाँ पे PYQs भी करेंगे और उसको कैसे डील करते हैं ये भी देखेंगे। और मैं अपने खुद का क्वेश्चन पेपर का ना फ़ोटो डालूंगा कि मैंने वहाँ कैसे करा था, ठीक है। ये हवा में नहीं बोल रहा मैं कि मैंने ऐसे कर दिया, इतने सेकंड्स में कर दिया। मैं खुद का पेपर का फ़ोटो डालूंगा कि नहीं वहाँ पे इतने टाइम लगते हैं, ऐसे थॉट प्रोसेस जाता है। इसलिए मैंने इस चैनल को भी ऐसा रखा है कि हम लोग एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंस से ही इसको लर्न करेंगे, क्योंकि टीचर बाहर से देखता है उस पेपर को और बच्चे अंदर से देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो राइट स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा, 27 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप करेक्ट कर देते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ नेगेटिव भी जाते हैं, इसलिए सेफ़र साइड के लिए और अराउंड 40-45 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप सेफ़र साइड में हैं, ठीक है। UPSC CSET का लेवल ये हमने बात कर दी कि इसमें टाइम इशू होता है, 10th लेवल से तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है, प्रेशर सिचुएशन होता है, फियर होता है माइंड में, ठीक है। अब क्या है ना, दूसरी बात है कि पहले क्या होता था ना, बिफोर 2023 क्या होता था, किसी बच्चे का रीजनिंग अच्छा है, RC अच्छा है, ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते थे, यहाँ से ये 40 क्वेश्चंस कर लिया, अगर इसमें 32 भी सही है तो आपका ना CSET पेपर निकल गया। किसी का मैथ सही है तो रीजनिंग सही है, इन दोनों को मिला के भी ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस होते थे, इनमें 40 कर लिए, मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी अच्छी होती है, आराम से 35 हो जाएंगे, 32 भी हो जाते हैं ना, 32 भी हो जाते हैं तो आराम से आप CSET क्वालिफाई कर जा रहे हो। लेकिन अब के पेपर में क्या हो गया ना, अब क्या किया ना, रीजनिंग हो गया हमारा हार्ड, ठीक है, मैथ्स हो गया हमारा हार्ड, अब ये दोनों तो गए, अब बचे हमारे RC को तो हमने भाव दिया ही नहीं था, क्योंकि RC में क्या होता है ना, RC में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, आपको पता नहीं चलेगा, 2 ऑप्शन में जाके आप कंफ्यूज होंगे, वहाँ एक रिस्क लेना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है, सब्जेक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका एक्यूरेसी कम है। अगर यहाँ पे आपका 70% एक्यूरेसी है, जनरली यही पाया गया है, ठीक है, तो मैथ्स में आपका आराम से 90% हो सकता है, रीजनिंग में 80% हो सकता है। तो इनके कंपैरिजन में ना मेरा तो कभी कभी RC में ना 60% भी चला जाता था, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग के चले जाने के बाद, ठीक है, हमारे पास बचा क्या, RC, जिसकी हमने तैयारी करी नहीं अच्छे से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा ना, हमें रीजनिंग को भी टाइम देना पड़ेगा, मैथ्स को भी टाइम देना पड़ेगा और RC को भी टाइम देना पड़ेगा, ताकि हम तीनों को उतना लेके चलें कि तीनों सेक्शन से इजी क्वेश्चंस जो हैं हम कर लेंगे, ठीक है। RC में क्या है ना, एक पर्टिकुलर थीम्स हैं RC के, जैसे कि अजम्पशंस के क्वेश्चंस आते हैं, अजम्पशन के क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्रक्स पूछ रहा है, मैसेज पूछ रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, मेरा क्या है कि मेरे एजम्पशंस और इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 90% करेक्ट हो जाते हैं, 90% से ज़्यादा ही करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी कम हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपने अनुसार देखना है, इसलिए हमें RC को भी थोड़ा सा मजबूत करके चलना है और मैथ्स को भी मजबूत करके चलना है और CSET ये रीजनिंग को भी मजबूत करके चलना है, जिससे क्या होगा ना, हम तीनों ही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में ना अच्छे होंगे। तो तीनों से अगर हम 15-15 क्वेश्चंस भी इजी कर लेते हैं तो 45 क्वेश्चंस हमारे चले जाएंगे। सेफर साइड के लिए अगर इसमें हमारा 35 से ऊपर सही होता है, 10 गलत भी होता है, तो हम ना CSET क्वालिफाई कर जाएंगे ईजिली, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, तीनों ही कॉम्बिनेशन, वे फॉरवर्ड में क्या है, तीनों ही कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। इंपॉर्टेंट थीम्स हम लोग आइडेंटिफाई करें, जैसे नंबर सिस्टम आता है, PNC आता है। PNC का सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इनके ना ईजी क्वेश्चंस करने हैं, जो एकदम हवा में उसने फेंका है और इससे चूँकि डर लगता है तो ईजी वाले क्वेश्चंस भी हमने गड़बड़ कर दिए। 2-3 ईजी क्वेश्चन आ गए या फिर 1-2 ही आ जाए वो हम पकड़ लें, ठीक है। एक इंडिया बिक्स करके एक साइट है, इस साइट से आप जाके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, और आपको जिस भी टॉपिक में डाउट लगे या जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगे कि ये वीक है, वो टॉपिक पे ना आप हमें बता सकते हैं और मैं ना उस पर डिटेल वीडियो हमारी जो फ्रेंड्स की जो टीम है उससे बनाएंगे हम लोग। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इससे हमारा फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा भी है, क्योंकि हम ना जब पढ़ा रहे हैं तो हमारा भी नॉलेज बेस ना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा भी नॉलेज बढ़ रहा है। या फिर हम GS पढ़ाएं या फिर हम CSET पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, हमारा नॉलेज बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो क्यों ना हम, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो एज ए एस्पिरेंट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं और भी अपने फेलो एस्पिरेंट को दूं, ताकि उनको, अगर कोई बंदा 100 स्टेप्स चढ़ने हैं और कोई बंदा 90 स्टेप्स पे आके हर बार CSET से अटक रहा है, तो ये 10 स्टेप्स चढ़ने का काम ना हम लोग करेंगे, ताकि ये 100 स्टेप्स को पार कर जाए और IAS IPS कुछ भी बन जाए,
यहाँ ना लोग बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं, बहुत चीज़ स्टेक पे लगा होता है, थोड़ा सा ना एक बड़े भाई का रोल, एक कोई सपोर्टिंग रोल, एक कोई बताने वाला, एक फ्रेंड कम गाइड मिल जाए, तो इस टाइप का कोशिश है हमारा कि हम ऐसा बने। ठीक है, बाद बाकी आपको जो भी कुछ लगे कि इस टॉपिक पे डील करना चाहिए आप हमें बेशक बताएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। थैंक यू।